नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नारायण काजी श्रेष्ठ गए थे चाइना और नेपाली मीडिया में हंगामा यानी हल्ला होने लग गया कि अब चीन नेपालियों को फ्री वीजा देगा, यानी अब बिना वीजा के नेपाली लोग चाइना जा पाएंगे। तो जानते हैं क्या है सच बात। नारायण काजी श्रेष्ठ जो चाइना गए, उनमें जो पहले मुख्य बात हुई वो ये हुई कि चीन नेपाल के बीच लगभग 14 जो सीमाएं हैं उनको चीन खोलेगा। और ये बात आज से नहीं हो रही है, 2 साल पहले से हो रही है, क्योंकि इस पर हम 2 साल पहले भी समाचार बना चुके हैं। तो अभी नारायण काजी श्रेष्ठ जब चाइना से आए तो नेपाली मीडिया ने कहा कि अब नेपाल के लोग फ्री वीजा सिस्टम के तहत चाइना जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा अभी नहीं हुआ है, इस पर बात चल रही है। नेपाल सरकार ने कहा है कि हम 2016 से ही चाइना को फ्री वीजा सिस्टम दे रहे हैं। अब चाइना को भी चाहिए कि वो नेपाल को फ्री वीजा सिस्टम के अंतर्गत लाए, यानी नेपाल ने चाइना को कहा है कि हमें भी वही फैसिलिटी दो जो हम आपको दे रहे हैं। नेपाल जो है 2016 से ही चाइनीज लोगों को फ्री वीजा सिस्टम के अंतर्गत लाया है। अब नेपाल भी वही चाइना से चाहता है, इसलिए नेपाल ने चाइना को कहा है और चाइना ने प्रतिक्रिया में कहा है ठीक है, हम इस पर सोचेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम भी नेपालियों के लिए वीजा मुक्त प्रणाली चालू करें। अब चाइना क्यों नेपालियों के लिए इतने दिन से फ्री वीजा सिस्टम क्यों नहीं कर रहा है, पहले ये भी जान लीजिए। जबकि नेपाल 6-7 साल पहले ही कर दिया है, तो चाइना क्यों नहीं कर रहा है ये जानिए। देखिए, नेपाल और भारत के बीच में वीजा वाला कोई सिस्टम नहीं चलता है और चाइना को ऐसे लगता है कि नेपाल के बहुत सारे लोग भारत के लिए जासूसी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए, चाइना अपनी सीमाओं के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त है और बहुत ही ज्यादा टाइट है। चाइना की सरकार जो रूल बनाती है उसका पालन सख्ती से करवाती है। चाइना में कोई विदेशी ताकत आसानी से घुसपैठ नहीं कर सकती। जैसे नेपाल के लिए भारत में है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है भारत में। वैसा सिस्टम चाइना नेपाल के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना हमेशा इस चीज से डरा हुआ रहता है कि नेपाल के कुछ लोग भारत के लिए जासूसी कर सकते हैं। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं नेपाल के एक बहुत बड़े विश्लेषक, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि बार बार किसी के नाम लेने से या किसी को टारगेट करना ठीक नहीं। तो क्या नेपाल के लोग भारत के लिए चाइना की जासूसी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ये मत बोलना कि हम दूध के धुले हुए हैं और 100% ईमानदार हैं, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। नेपाल में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो भारत के लिए चाइना की जासूसी कर सकते हैं और चीन के लिए भारत की जासूसी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि चाइना के बहुत सारे लोग हर चौथे 5वें दिन भारत नेपाल सीमा पर पकड़े जाते हैं, जो कि पहले नेपाल आते हैं वो चाइनीज और वहां से फिर भारत में घुसते हैं। बहुत सारे चाइनीज पकड़े जा रहे हैं पिछले 2 साल से। वो नेपाल आते हैं और दिखते भी नेपाली जैसे हैं और वो सीधे चले जाते हैं नेपालियों के साथ में इंडिया। तो कहने का मतलब है, नेपाली लोग चीन के लिए भारत की जासूसी कर सकते हैं और भारत के लिए चीन की जासूसी कर सकते हैं। इसलिए चाइना आसानी से फ्री वीजा सिस्टम वाली जो प्रणाली है उसको लागू नहीं करेगा, और यदि करता भी है तो वो एक लिमिट रखेगा। ऐसा कभी नहीं करेगा जैसे नेपालियों के लिए भारत जाना है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। ऐसा चीन और नेपाल के बीच कभी नहीं हो सकता है। सत्यता को समझिए कि सच है क्या, खाली मीडिया पे हल्ला मचा के कुछ नहीं होने वाला। आपकी बहुत सारी मीडिया ने हल्ला मचा रखा है कि बस अब तो जैसे भारत जाना
आसान है वैसे ही चाइना जाना आसान है। दोस्तों, चाइना जाना कभी भी नेपालियों के लिए आसान नहीं होगा। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, नेपाल के लोग भले ही वामपंथी हैं, माने लिबरल, लेकिन नेपाल का जो संविधान है वो दक्षिणपंथी है, लोकतांत्रिक संविधान है नेपाल का। हो सकता है नेपाल के लोग बोलें कि हम वामपंथी नहीं है। यदि आप वामपंथी नहीं हैं तो लोकतंत्र का विरोध क्यों करते हैं? दूसरा, चाइना और रशिया को क्यों समर्थन देते हैं? आप वामपंथी हैं, इसके बहुत सारे एविडेंस हम किसी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वामपंथी बोलते किसको हैं। नेपाल का जो संविधान है वो वामपंथी नहीं है बल्कि दक्षिणपंथी टाइप का है। और ध्यान में रखिए, चीन कभी भी दक्षिणपंथी संविधान को पसंद नहीं करता। चीन कभी भी लोकतांत्रिक देशों को पसंद नहीं करता, बल्कि चीन लोकतांत्रिक देशों का दुश्मन होता है। कह सकते हैं कि चीन लोकतंत्र का ही दुश्मन देश है। इसीलिए चीन में लोकतंत्र नहीं है और न कभी हो सकता है जब तक वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है। चीन में यदि लोकतंत्र आया तो कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो जाएगी। चीन और नेपाल की सीमा उस दिन भारत नेपाल जैसी फ्री हो सकती है जिस दिन नेपाल से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और नेपाल पूरी तरीके से एक कम्युनिस्ट देश बन जाएगा। तो मान सकते हैं चीन और नेपाल की सीमा तब जाके थोड़ा फ्री होगी। आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से एक कम्युनिस्ट देश है, फिर भी चाइना की सीमा नॉर्थ कोरिया से भी खुली नहीं है। हाँ, सरल सीमाएं जरूर हैं कि आदमी थोड़ा सा मेहनत करके चाइनीज लोग नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं, नॉर्थ कोरियन चाइना आ सकते हैं। तो ऐसा ही नेपाल और चाइना के बीच होगा, लेकिन उसकी संभावनाएं अभी भी नहीं है। देखिए, हम जो है वो आपको क्लियर चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको सच बताना। भले ही आपको बुरा लग जाता है, लेकिन दोस्तों सच तो सच ही होता है ना। मैं भी कह सकता हूं कि चीन नेपाल के बीच में सीमाएं खुलने वाली हैं ताकि आप खुश हो जाएं, लेकिन दोस्तों खुश करना वो अलग बात है और सच बोलना वो अलग बात है। तो हम किस रिजल्ट पे पहुंचे कि क्या चीन और नेपाल के बीच फ्री सीमाएं होगी कि नहीं होगी? दोस्तों, इसकी अभी कोई संभावना नहीं है। भले ही आपके विश्लेषक कितना भी बोले, चीन नेपाल के बीच थोड़ा सा सीमाएं फ्री तब होंगी जब नेपाल से लोकतंत्र हटेगा, नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली आएगी या म्यांमार की तरह सैनिक शासन लगेगा, तब जाके मान सकते हैं कि चीन और नेपाल के बीच सीमाएं कुछ फ्री होंगी। और जब भारत के साथ नेपाल की सीमा पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, तब भी उम्मीद है कि चीन और नेपाल की सीमाएं कुछ खुल सकती है। बाकी कोई चांस नहीं है, भले ही आपके विश्लेषक कितना भी चिल्लाएं कि चीन नेपाल की सीमाएं खुल सकती है, वो केवल एक झूठ होगा। धन्यवाद।